साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने यह कहा है कि आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है, स्पर्म की कमी है, उसकी क्वालिटी खराब है या लगभग निल ही है, और ये सारी की सारी बातें संतान प्राप्ति में यदि बाधक हैं, तो हमें जन्म पत्रिका के विश्लेषण से यह पता करना होगा कि आखिर इस बात की जड़ क्या है। क्योंकि बाहर यदि हम समाधान ढूंढेंगे तो बाहर हमें सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी जड़ जन्म पत्रिका में है उसका समाधान भी हमें जन्म पत्रिका में ही मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका या पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको हर एक बात वैज्ञानिकता सटीकता के साथ में समझ में आ जाए। साथियों, मेष लग्न की हम बात करेंगे आज, और श्रृंखला ये हमारी जारी रहेगी। मेष लग्न की ये इसलिए है जन्म पत्रिका क्योंकि ये लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है, और शुक्र, वीनस, शुक्र जो ग्रह है वो पुरुष के शरीर में शुक्राणु, उसका नाम ही शुक्र अणु है, सीधा सा। तो मेष लग्न में वैसे भी शुक्र एक अति मारक ग्रह है, सप्तमेश वो है और द्वितीय भाव का लॉर्ड है। अब उसकी जो प्लेसमेंट कुछ स्थानों पर यदि गड़बड़ हो जाती है तो वो पुरुषों में शुक्र तत्व की, स्पर्म की कमी अवश्य दे देता है। साथ ही यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाएं तो इस प्रकार की समस्याएं वो अवश्य दे देता है। साथ ही किडनी से संबंधित और मूत्र संस्थान से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इनको अवश्य आ जाती है, और शत्रुता भी जीवन में इनकी बड़ी आसानी से लोगों से हो जाती है। साथियों, यही शुक्रदेव इस अष्टम भाव में यदि विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं पुरुषों को दे देता है, और विवाह के पश्चात इनका जो ससुराल पक्ष से संबंध है वो ठीक नहीं रह पाता है। साथियों, उच्च राशि के होकर के एक तो मारक और फिर उच्च राशि का वो इस द्वादश भाव में यदि विराजमान हो जाए तब भी पुरुषों में शुक्राणु की, शुक्र तत्व की कमी हमेशा रहती है, और ये उनके लिए पीड़ा का विषय होता है। और यहां व्यय भाव में होने के कारण वो इस बीमारी को, इस परेशानी जो भी कहें, लेकर के बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जो उनको निराशा है वो स्थायी रूप से निराश में ही रहते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में यदि शुक्रदेव 0 डिग्री के हो जाए, 0 डिग्री मतलब शुक्र ही शून्य है, या अंतिम डिग्रियों 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के यदि हो जाए तो 0 डिग्री अर्थात नवजात शिशु होता है, और 28, 29 डिग्री क्या होता है? 28, 29 डिग्री वयोवृद्ध। तो जैसे नवजात शिशु और वयोवृद्ध दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर, वैसे ही ये शुक्र बलहीन हो जाता है और इस प्रकार की इनको समस्या जो है वो दे देता है। साथियों, शुक्रदेव यदि अस्त अवस्था में है, सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, अस्त हो गए हैं यदि वो, शुक्र और सूर्य बहुत क्लोज कंजक्शन में किसी भी भाव में है तो वो पेट की भी समस्या देगा, स्पर्म काउंट की कमी की भी समस्या देगा। इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र बुध के साथ में युति करके विराजमान है, क्योंकि बुध भी एक अति मारक ग्रह है, ये 2 मारक ग्रह साथ में युति मेष लग्न में बिल्कुल ठीक नहीं। ये हार्मोनल डिसबैलेंस देता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी देता है, त्वचा की समस्या देता है, और ये स्पर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी भी ये समस्या अवश्य ही दे देता है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें आपको ठीक प्रकार से अवश्य समझ लेनी चाहिए। ये तो समस्या हो गई, अब इसका समाधान क्या है? जो भी आपको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को आपको अवश्य करना चाहिए, और साथ ही शुक्र के अभिमंत्रित जल का सेवन करना चाहिए। आप जादू चमत्कार होते हुए देखेंगे, स्पर्म काउंट भी बढ़ेंगे, चाहे वो नील ही क्यों ना हो, और संतान भी आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। श्रृंखला हमारी आगे भी ये जारी रहेगी। अब साथियों, समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। साथियों, आज का कमेंट प्रिया जाट जी ने लिखा है, और इस प्रकार की समस्याएं कई बहनों को थी। ये हनुमान जी का प्रयोग जो कि हमने बतलाया था हमारे इसी चैनल पर, 40 दिनों का ये प्रयोग है। आपको जो कंफ्यूजन है, आप पूछ रहे हैं लड़कियां कैसे करेंगी ये, जब बीच में पीरियड आएगा
गैप हो जाएगा, तब क्या करें? देखिए, लड़कियों के लिए कोई भी उपाय हो, कोई भी वैदिक उपाय, यदि उसमें कहा जाता है कि निरंतर करना है, तो वो तो नैसर्गिक बात है। जो मासिक धर्म है वो आएगा तो उन दिनों को छोड़ करके ही कंटिन्यू हमें करना है। मान लीजिए आपने 10 दिन कर लिया, फिर आपको मासिक धर्म आ गया, तो जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद में आप 11वां दिन काउंट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये करना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और दिए गए स्क्रीनशॉट को आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। श्रृंखला जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।